हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। हाउ टू क्रैक नीट इन 1.5 मंथ्स, ये किसके लिए है सबसे पहले मैं बता दूं। कुछ लोग ज़बरदस्ती बैठे हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप 12th पास कर रहा है और ड्रॉप लिया है, ये आपके लिए है। आप 12th अपीयरिंग में है तो ये आपके लिए है। अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो भैया ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। ये दोनों के लिए है, ठीक है। आइए, आपने 12th पास किया, अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुआ आपका अपीयरिंग में, ठीक है। अभी रिज़ल्ट तो आया नहीं है और ड्रॉप लिया है आपने, तो इसके लिए सबसे पहले जिन्हों मैं अपीयरिंग के लिए पहले बता दे रहा हूँ, फिर मैं ड्रॉपर के लिए बताऊँगा। थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। अपीयरिंग क्या करेंगे बच्चे, सबसे पहले आपने बायो पढ़ी है, पढ़ी तो होगी, सीबीएसई का एग्ज़ाम दिए हो, पढ़ी तो होगी। रिवीजन के लिए आप किसको देखेंगे, सीप पहूजा मैम के लेक्चर हैं, 2-2 घंटे के लेक्चर हैं। 11th-12th आराम से ख़त्म हो जाएगी, देखो आराम से 11th-12th ख़त्म हो जाएगी। और ये आपको करनी 15 डेज़ के अंदर, 15 दिन। मैं झूठी होप नहीं दूंगा, आराम से जिसको वन शॉट पढ़ना है वन शॉट पढ़ो है। अगर कोई चैप्टर नहीं समझ में आ रहा 15 दिन में करा देंगी। और इसमें आप प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस जो है चैप्टर, वो आप कर लो, 8 घंटे का है। और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 8 घंटे का है, रुपेश चौधरी सर पढ़ा देंगे, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, इनसे कर लो। एज एन फ्रेंड, एज एन भाई, मैं ये आपको बता रहा हूँ, 8-8 घंटे की वीडियो है, रात भर बैठ जाओ, कर लो आराम से। बायो में नींद नहीं आती, पढ़ते समय कोई दिक्कत की बात नहीं, पढ़ लोगे। फिर उसके बाद क्या करोगे, MCQ कहाँ से लगाओगे, जो प्रीवियस 15 साल के हैं, प्रीवियस PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 15 साल के, 15 ईयर्स के। मैं 25 साल के नहीं कहूँगा, मैं 15 साल का कहूँगा, क्योंकि मैं भाई हूँ तुम्हारा, मुझे पता है 25 साल के लगाने में एक तो क्वेश्चन भी ज़्यादा हो जाते हैं और कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी हो जाते हैं। और इतना टाइम नहीं है आपके पास, 1.5 महीने में आप इतना कर पाओ, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और 15 साल के कर लोगे, आपको सब समझ में आ जाएगा, लेकिन ये वन शॉट अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक। आप केमिस्ट्री में आ जाओ। केमिस्ट्री में आपके देखो 3 पार्ट है। 11th-12th दोनों के लिए मैंने बताया, 11th और 12th। कोई ये ना समझना कि 11th के लिए, देखो 12th के लिए आप ये इंपॉर्टेंट चैप्टर रुपेश सर से करो और सर से पाउजास कर लो। और अगर नहीं समझ में आ, डॉक्टर दक्षिता सिंह, ये भी अच्छा पढ़ाती हैं। इनके नोट्स आपको इनके टेलीग्राम में मिल जाएंगे, इनके टेलीग्राम से आप उनके नोट्स ले लो, अच्छा पढ़ाएंगी। और देखो बहुत सारे यूट्यूब में टीचर्स हैं, है ना। और एक हैं डॉक्टर विपिन सर, ये भी अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैं सबके बताने लगूंगा तो आप लोग कहोगे सबको बता दो, फिर ऐसे तो हमें पता है ना, इसलिए मैं गलत नहीं बताऊंगा। जो मैंने पढ़ा, जिनसे मुझे समझ में आया, उन्हें वही मैं बताऊंगा, ठीक है। केमिस्ट्री में 3 पार्ट आएंगे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। देखो फिजिकल के लिए मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा अमित महाजन सर। इनसे कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता है, जैसे मुझे नहीं आता था। तो इनके अलावा फिजिकल के लिए आप ले लो सुधांशु सर को। देखो अमित महाजन सर से कुछ बच्चों को समझेंगे, ग्रास्पिंग पावर अच्छी है, वो अमित महाजन सर से पढ़ें। जिनकी ग्रास्पिंग पावर थोड़ा आपको लगता है कि नहीं समझ में आता है, तो आप लोग सुधांशु सर बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे। सुधांशु सर बहुत अच्छे टीचर हैं, इनसे पढ़ो, ठीक है। फिजिक्स वाला ही के हैं दोनों टीचर, PW के हैं। नो प्लेट प्रमोशन। ऑर्गेनिक के देवता एक ही टीचर हैं, वो आप सबको पता है, डॉक्टर पंकज सर। डॉक्टर नहीं बोल सकते, वैसे वो इंजीनियर थे पंकज सर, ठीक है। और इनऑर्गेनिक में एक ही टीचर, आप सबको पता है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है ना। और फिजिक्स के में आऊँगा, फिजिक्स में आ जाओ। फिजिक्स के एक ही सी टीचर, MR स्टार, द मनीष राज, इनसे ही करो।
और इनसे आप समझो कोई वीडियो कहाँ है, बहुत लॉन्ग वीडियो कहाँ से पढ़ेंगे, तो ये सब कुछ नहीं करना। इनके वीडियो हैं, लेक्चर्स हैं, आप उनके शायद उन्होंने यकीन में डाल रखे हैं, और यकीन में नहीं है टेलीग्राम में जाओ, MR सर के आपके 1 शॉट लेक्चर तो सब आ जाएंगे। वो पता है वो क्या है, 4-4 5-5 घंटे में उन्होंने सारे, चाहे वो 2021 बैच में पढ़ाया था उन्होंने, ऐसे ही 1.5 महीने का सिलेबस कंप्लीट करा रहे थे, मैं आपको बता रहा हूँ। और अब ये कर लेना इनके से 1 शॉट लेक्चर, 4-4 घंटे की वीडियो आराम से हो जाएगा। 11-12 आराम से हो जाएगा। MCQ में क्या होगा, आप क्या उसमें देखो, मैंने केमिस्ट्री में MCQ नहीं बताया, अरे यार, केमिस्ट्री में MCQ कहाँ से करेंगे, MCQ कहाँ से करेंगे, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये 15 साल के लगा लो, ठीक हैं, फिर इसमें आप 25 साल के लगा लो, ठीक हैं, 25 साल के लगा लो PYQ। ये ना बोलना मैंने गलत बताया, ठीक है। 15 साल के, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत फिजिकल छोड़ दो भैया, क्या बता सकते हैं, फिजिकल ऐसे हो जानी चाहिए आप तो आराम से, आप पढ़े हो 12th अगर पढ़ी है तो आराम से हो जानी चाहिए, ठीक है। MR सर आप पढ़ लो फिजिक्स, MR सर से, है ना, और PYQ लगा लो। DPP देते हैं वो PYQ है, जो DPP है वही लगा लो, PYQ उसमें होते हैं, PYQ लगा लो। अब 25 साल के, है ना, ठीक है। अब ड्रॉपर के लिए, फिर अभी आप लोग जाना नहीं छोड़ के, अभी मैं ड्रॉपर को बता दूं, फिर टेस्ट के बारे में बता रहा हूँ। DROPPR पढ़ा है, यकीन से पढ़ा है, ये तो मुझे पता है, यकीन से पढ़ा है या किसी और बैच से पढ़ा है, यकीन से पढ़ा है तो MR सर से पढ़ा है, वरना किसी से नहीं पढ़ा है, क्यों भाई, सही बात है, हाँ। तो देखो जो मैंने बताया, MR सर के लेक्चर हैं, आपके यकीन में पढ़े ही होंगे, 1 शॉट नहीं पढ़े हैं तो आप टेलीग्राम में जाओ, वहाँ से निकालो 1 शॉट लेक्चर, जो मैंने बताया वही आप लोग भी निकालो, ठीक है। फिज़िक्स में ये मैंने फिज़िक्स का बताया, और DPP जो आप लोग पहले लगाई है, नहीं लगाई है तो आप लोग सबसे पहले PYQ निकालो, ये करो, PYQ करो 25 साल की। मैं ये फालतू जो आप PYQ बोल रहा हूँ ना, PYQ से क्वेश्चन आएगा पेपर, आप लोग अभी नहीं समझ में रहे हो ना, ये मुझे भी लगता था, अरे कहाँ PYQ लगाएंगे, अरे हम लगा लेंगे सब आ जाएगा। जब PYQ लगाने में आते हैं ना, फट जाती है, इसे बता दी। ऐसे आपको चैप्टर पढ़ने के बाद तो आसान लगते हैं, जब वो अलग से आते हैं पेपर में, PYQ जो PYQ पेपर बनता है ना, फट जाती है, मैं बता रहा हूँ। लास्ट में नीट रेप्लिका नाम का आपने पेपर सुना होगा, हर साल PW कराता है, उसमें पता है क्या, PYQ से पेपर देता है, ये जो PYQ इसी से पेपर आता है। और टीचर कहते हैं अगर इसमें तुम्हारे 500 के ऊपर आ गए तो आपके समझो नीट में 600 के ऊपर है, तो अब समझ लो आप, अगर आपके 500 के ऊपर आ रहे हैं तो आप कर रहे हो वहाँ से। केमिस्ट्री वही जो मैंने अभी वो अपीयरिंग वालों को बताया, फिर से आपको बता दे रहा हूँ। फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल फॉर सुधांशु सर, ठीक है। ऑर्गेनिक देखो 1 शॉट इनके पढ़े, ठीक है, 1 शॉट पढ़े, आप लोग 1 शॉट से करना, ये नहीं कि फिर से लेक्चर ले रहे हो। ऑर्गेनिक के लिए द OG, इनऑर्गेनिक के लिए यार उनका नाम नहीं याद आ रहा है नाम क्या था उनका, भूल गए। अरे PW में पढ़ाते हैं ना OG टीचर, वो PYQ भी करा देते हैं। और इन सब के लिए आपको 25, 15 PYQ ईयर, ठीक है। आ जाओ बायोलॉजी, रुपेश सर से पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो 1 शॉट फ्रॉम रुपेश सर। देखो मैंने अपीयरिंग वालों को सी पाऊजा मैम बोली थी, आपको रुपेश सर बोल रहे क्योंकि आप लोगों ने डीपली पढ़ा है, वैसे आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं। विपिन सर है, NCERT लाइन बाय लाइन कर लो, बस बात खत्म, है ना। विपिन सर से कर लो आप लोग, है ना। आप लोग ड्रॉप लिए हो, मैं पता है आपको पढ़ा है सब, आपको लग रहा है कि सब आता है, बस ये है रिवीजन हो जाए, तो रिवीजन के लिए आप लोग को ये सही है। और जिसने भैया देखो ड्रॉप ईयर में बिल्कुल नाम मक्कारी की है, उनके लिए तो मैं बना दे रहा हूँ। देखो 12th पढ़ाया हमने, आप मक्कारी की ये बात अलग है। सी पहुँचा आप लोग भी देखो इनसे।
पाहुजा से पढ़ लो, फिर PYQ लगा लो, 15 साल की लगा लो, ठीक है। बायो में हो गया, फिजिक्स में आपको बता दे रहा हूँ MR सर का वन शॉट मैंने जो बताया, और केमिस्ट्री में जो भी बताया, ठीक है। इतना ही कर लो, नंबर आ जाएंगे 500 के ऊपर तो आ जाए। आप लोग देखो सोचो कि 500 के ऊपर एक बार आ गए तो आपको ये हो जाएगा BVSC मिल सकता है, BDS मिल सकता है। अगर कट ऑफ 600 गया तो कट ऑफ अगर अलग चला गया उसके बारे में नहीं बता रहा, ये मैं बहुत पहले का बता रहा हूँ। कट ऑफ पिछले साल तो देख सकते हो आप, 550 तक गया है ना, 550 गया है। आपको BMS मिल सकता है, 500 के ऊपर आ सकते हैं ना। तो आपको आपके घर वाले कहेंगे ना, जब ये सब मिल रहा होगा ना, तो घर वाले कहेंगे बेटा 1 साल और प्रिपेयर कर लो, प्रिपरेशन कर लो 1 साल और, बेटा टॉप करोगे तुम। तुम्हारे घर वाले खुद कहेंगे, झूठ लग रहा है देख लो पढ़ के, ठीक है। तो अगली एक वीडियो आने के लिए इंतज़ार करें, तब तक के लिए थैंक यू।